हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइडर मथुरा चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लैट 2020 काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो ये आपका 2 स्टेप प्रोसेस है। तो पहले में आपको अपडेट करना पड़ेगा आपका एनएलयू प्रेफरेंस। एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 5 आपको जो है एनएलयू प्रेफरेंस देना पड़ेगा, यूजी और पीजी दोनों के लिए। मैक्सिमम आप कितना भी भर सकते हैं। 22 यूजी कॉलेजेज हैं और 19 पीजी कॉलेजेज हैं, तो उसमें से एटलीस्ट आपको 5 तो चूज करने ही पड़ेंगे मिनिमम। अगर अपना प्रेफरेंस लॉगिन के द्वारा नहीं अपडेट करते हैं अपना प्रेफरेंस यूजी या पीजी दोनों में, तो जो आप एप्लीकेशन भरते समय प्रेफरेंस दिए हैं वही जो है आपका फाइनल मान लिया जाएगा। और आप अगर भर रहे हो तो केयरफुली भरिएगा। कौन कौन से एनएलयू में आपको एडमिशन लेना है वही भरिएगा। आप जो है दोबारा इस पर कोई भी जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा आपके बातों पे एनएलयू के प्रेफरेंस के बारे में। और हाँ, एटलीस्ट एक बात और नोट कर लीजिए आप जो है कि जो भी आप एनएलयू भरेंगे उसी पे कंसिडरेशन आपका होगा, कैंडिडेचर आपका उसी पे जो है माना जाएगा। कोई अदर एनएलयू में अगर सीट खाली अगर आपने अपने प्रेफरेंस में नहीं डाला है तो उस पर जो है कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में आपको 50,000 तुरंत पेमेंट करने होंगे। जब एनएलयू प्रेफरेंस आप कर लेंगे तो उसके बाद मैंने लॉगिन आईडी में उसमें एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको डायरेक्टली 50,000 पेमेंट करने होंगे। तब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। लास्ट मिनट का वेट मत करिएगा, पेमेंट आप कर लीजिएगा तुरंत। इससे सबसे ज़्यादा फायदा आपको टेक्निकल ग्लिच किसी भी तरह का जो है लास्ट मिनट में सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये नोट कर लीजिए, क्लैट ने ये क्लैरिफाई किया है कि अगर जो कंप्लीट ये प्रोसेस नहीं करेगा तो उनके सीट अलॉटमेंट के बारे में कोई भी जो है सुनवाई नहीं होगी, नहीं कंप्लीट करता है तो। और अपना रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट की सारी जिम्मेदारी आपकी है। इसके लिए क्लैट कोई तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है। अगर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि अगर आपको काउंसलिंग के लिए इनविटेशन नहीं आता है फर्स्ट राउंड में या किसी भी सब्सिक्वेंट राउंड में, तो आफ्टर काउंसलिंग अगर सीट बचता है तो फिर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहिएगा कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज का। अगर सीट वैकेंट रह जाता है आफ्टर सारे काउंसलिंग पूरे होने के बाद तो मे भी अगर बचा रहेगा तो फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप अपडेट रहते रहिएगा रेगुलर जो है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज के वेबसाइट से। तो आपके कब से शेड्यूल हैं, क्या क्या काउंसलिंग प्रोसेस हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं, डेट और टाइम के बारे में। तो 5 अक्टूबर शाम से जो है डिक्लेयर का रिजल्ट आपने देख ही लिया होगा। 6 अक्टूबर को 9 बजे से, तो 9 बजे से नहीं 12 बजे से स्टार्ट होगा आपका काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आप जो है करने के बाद आप जो है फ़ी पेमेंट 50,000 तुरंत करना है आपको। मिनिमम जो है आपको पहले मैंने बता दिया है कि 5 प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। 9 अक्टूबर को 10 बजे से जो है पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट होगा। अलॉटमेंट पहला लिस्ट आ जाएगा। जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उनको काउंसलिंग के लिए कंसीडर किया जाएगा। उसी दिन 9 अक्टूबर को आपको जो है एक्सेप्टेंट और लॉगिन सीट का जो है आपको और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए बोला जाएगा। जो एनएलयू आपको मिलेगा वहाँ पे सारे, उसके बाद फ़ी पेमेंट आफ्टर 50,000 के बाद जो फ़ी पेमेंट रेस्ट है वो पेमेंट करने होंगे और एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आपको जो है काउंसलिंग प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अगर आप जो है अपग्रेडिंग के लिए डालेंगे तो वहाँ पे अपग्रेड का भी ऑप्शन आएगा। फ़ी पेमेंट आप कर देंगे तो अपग्रेडिंग पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे आपका जो है अपग्रेडिंग में रहेगा। फिर नेक्स्ट बार जब 11 अक्टूबर को 6 बजे शाम को जब सेकंड लिस्ट आएगी तो वहाँ पे फिर आपको जो एनएलयू आपने प्रेफरेंस पे डाला अगर वो आपको मिल गया तो फिर वहाँ पे आप जो है एक्सेप्ट करके उसको लॉक करेंगे। या फिर अगर नहीं हो पाता है फिर से तो आप जो है सेकेंड राउंड में भी अपना चॉइस जो है अपग्रेड के लिए छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है 11 अक्टूबर को ये सब अलॉटमेंट प्रोसेस मैंने पहले बताया ऐसे ऐसे करना है आपको। 12 अक्टूबर शाम 6 बजे तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड लिस्ट जो है 14 अक्टूबर को पब्लिश होगी सुबह 10 बजे। तो वहाँ पे भी अगर आपको फाइनल एलएलयू मिल गया जो आप चाहते थे तो आप एक्सेप्ट करके उसको लॉक कर देंगे। या फिर जो है अगर नहीं मिल पाता है आपको या विड्रॉ चाहते हैं क्लैट से तो आप जो है वहाँ पे विड्रॉ का डालेंगे तो आपका 10,000 जो है डिडक्टेड होके अगर आप काउंसलिंग में बैठते हैं तो वहाँ से जो है आपको 40,000 रिफंड होगा। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको काउंसलिंग समय, तो यूजी प्रोग्राम के लिए आपको 10th और इक्विवेलेंट मार्क स्टेटमेंट, 12th का इक्विवेलेंट मार्क स्टेटमेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है तो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, अगर आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है तो डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अगर जो है आपने डोमिसाइल क्लेम करना चाहते हैं कैटेगरी के लिए, डोमिसाइल कैटेगरी के लिए तो, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जैसे सर्विस डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट या एक्स सर्विसमैन या डिफेंस सर्विस पर्सनल सर्टिफिकेट, अदर ये चाहिए अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूजी प्रोग्राम के लिए चाहिए। अब हम बात करते हैं पीजी प्रोग्राम के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सेम डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका सेम एज यूजी की तरह, बस आपका एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा जो एलएलबी या बीएल की डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट डिग्री उसके समान होनी चाहिए, तभी आपका पीजी प्रोग्राम में एडमिशन होगा। बाकी सारे जो है सर्टिफिकेट जो है सेम जो है यूजी प्रोग्राम में जो लगेंगे वो आप यहाँ पे भी जैसे जैसे अगर कैटेगरी वाइज लगे हैं तो वो सारे जो है आप यहाँ पे भी आपके काउंसलिंग प्रोसेस में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब आपको काउंसलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, अगर आप में जो प्रेफरेंस अपना डाला है एनएलयू का
वही एनएलयू अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप वहाँ पे अपना चॉइस लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद जो है एनएलयू की जो रेस्ट ऑफ फीस होगी आफ्टर 50,000 के बाद वो आपको वहाँ पे पेड करनी होगी। अगर आपको जो एनएलयू प्रेफरेंस आपने जो है रजिस्ट्रेशन करते समय काउंसलिंग का डाला था उसमें अगर नहीं मिला है आपको, फिर आप अपग्रेड के लिए वो छोड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, और एनएलयू की फ़ी आपको पेमेंट करनी होगी जो आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद आप लॉक नहीं करेंगे उसको, अपग्रेडिंग के लिए छोड़ देंगे। तो फिर अगर नेक्स्ट में अगर वैकेंट होता है उस एनएलयू में सीट, तो वहाँ पे जो है आपको सीट अलॉट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स या फ़ी पेमेंट नहीं करते पार्टिकुलर एनएलयू का जो आपको अलॉट हुआ है, तो आपको अपग्रेडिंग के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। बेसिकली क्लैट कंसोर्टियम का ये कहना है कि जो आपको एनएलयू अलॉटमेंट हो जाए वो आप अगर प्रेफरेंस में डाल दिए हैं, वो मिल गया है आपको, तो पेमेंट कर लीजिए। अगर उससे हायर जो है आपको एनएलयू अपग्रेडिंग के लिए छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको फ़ी पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड उसी समय करना होगा। रिफंड रूल में उन्होंने ये बताया जो कैंडिडेट जो है 50,000 पेड करेंगे विदाउट एनी डिडक्शन, उनको अगर सीट अलॉट नहीं होता है 3 लिस्ट में भी, तो वो पूरे के पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता है जो सीट उसको अलॉट हुआ है तीनों लिस्ट में आने के बाद, तो उसको जो है 40,000 ही रिफंड होंगे। और अगर कोई कैंडिडेट जो है इनएलिजिबल पाया जाता है डॉक्यूमेंट्स में या इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करा है उसके द्वारा, तब भी उसको 40,000 ही 10,000 डिडक्ट करके ही वापस किए जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, अगर सीट अलॉटमेंट तीनों लिस्ट में नहीं होता है तभी आपके 50,000 पूरे रिफंड होंगे काउंसलिंग फ़ी, नहीं तो आपको 40,000 ही दोनों कैटेगरी में वापस होंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट आपको ये बता दूं कि रेगुलर वेबसाइट से अपडेट रहिएगा, आप जो है रेगुलर चेक करते रहिएगा। जिस एनएलयू का प्रेफरेंस आपने डाला है उसके भी रेगुलर वेबसाइट पे अपडेट रहिएगा, कैसे फ़ी पेमेंट करना है, कैसे जो है फिर आगे का काउंसलिंग होने के बाद आपको कब जो है आपको जाना है, उसमें जो है सारे डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कराने हैं वहाँ अपने पार्टिकुलरली एनएलयू में। या फिर अगर सीट आपके तीनों अलॉटमेंट में नहीं आता है तो फिर जो है अपडेट रहेगा वैकेंसीज, अगर फिर जो है सीटों की आती है थर्ड लिस्ट आने के बाद भी अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर इन केस सीट वैकेंट रह जाता है तो वो भी जो है क्लैट मेरिट बेस पे ही जो है बनेगा मेरिट लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग ही फिर से जो है एनएलयू जो है एडमिशन आगे का प्रोसेस फिर लेगा। तीनों लिस्ट ये काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद जो सीट वैकेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे ये डॉक्यूमेंटेशन और जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा आसान शब्दों में। अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर जो है रजिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।